नमस्कार। हस्तरेखा शास्त्र के इस अंक में एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे एक नई पाम की वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। इस हथेली को देखते ही इस हथेली में बनने वाला एक सबसे सुंदर योग, जिसे कहते हैं भद्र महापुरुष योग, वो बनता हुआ मुझे इस हथेली में दिखाई दे रहा है। भले ही वर्तमान समय में वो योग पूरी तरह से नहीं बना हुआ है, लेकिन जिस तरह से उस हथेली में आकृति दिखाई दे रही है, जिस तरह से इस हथेली में पर्वतों का बलाबल दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि आने वाले 3 वर्षों के बाद या 52वें वर्ष में निश्चित तौर पे आपकी हथेली में भद्र महापुरुष योग पूर्णतः बन जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम जन्म कुंडली को देखेंगे तो भद्र महापुरुष योग बुध से बनता है और हमारी हथेली में जो ये तर्जनी उंगली है, इसके नीचे के इस भाग को हम बुध कहते हैं। और केंद्र के चारों घरों में कहीं भी बुध हो, उच्च के हो या स्वराशिष हो। हथेली में भद्र महापुरुष योग को जानने के लिए बुध पर्वत देखना बहुत जरूरी है, जिसमें मैंने ये गोला लगा रखा है। और देखिएगा, थोड़ा यहाँ पे हल्के रूप से ज्योतिष के अनुसार बुध को समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, ये जो बुध ग्रह है, इसको ज्योतिष का सबसे खूबसूरत ग्रह माना जाता है। बुध को ग्रहों का राजकुमार भी कहते हैं, युवराज भी कहते हैं। और जैसे युवराज कोमल होते हैं, कम उम्र के होते हैं, खूबसूरत होते हैं, हमारा बुध भी वैसे ही ग्रह है, वैसे ही प्लेनेट है। बहुत खूबसूरत है और नौजवान है। बुध एक ऐसा ग्रह है जो आपकी हथेली में इस तरह से पुष्ट हो, चाहे आप महिला हो चाहे आप पुरुष हो, तो ये व्यक्ति की पूरी पर्सनैलिटी को ही बेहतर कर देता है। और अगर खराब हो जाए, पर्वत बहुत ज़्यादा दब जाए या यूँ ही कहे कि हो ही नहीं, तो व्यक्तित्व की तो छोड़िए, लोग आपके पास आना भी पसंद नहीं करेंगे। भौतिक जीवन में जहाँ भौतिक सुख सुविधाओं का कारक हो शुक्र होता है, ये आपकी हथेली में पूर्ण विकसित है और सुंदर आभा लिए हुए है। वहीं बुध परम आवश्यक समझा गया है। बुध की अपनी महत्वता होती है और अपने हिसाब से बुध बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह हो जाता है, समझा भी गया है इसको। क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है। विवेक और बुद्धि देने वाला जो ग्रह है वो हमारा बुध है। आपका बुध कितना बली है, आपका बुध कितना सुंदर है, इस हिसाब से जो है आपकी बुद्धि होती है और आपका जो है पर्सनैलिटी होती है। किसी भी जातक की हथेली में बुध बलवान होता है, जैसे आपकी हथेली में है, तो उस जातक के जीवन काल में स्वविवेक मानी अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता, अपनी मैनेजमेंट की क्षमता, इससे जीवन काल में वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। और हथेली में भद्र महापुरुष योग देखना है, उसको बेहतर करना है। जिस तरह से बुध आपका अच्छा है, उस तरह से उंगली भी अच्छी है, पहले पैर तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा नाखून को और बढ़ाना बहुत ज़रूरी होगा, जिससे भद्र महापुरुष योग की पूर्ति हो जाए। दूसरी बात, ये प्रथम पर्वत तक पहुंचना चाहिए। बुध पर्वत बड़ा हो, जैसे आपकी हथेली में अच्छा खासा बड़े रूप में है, साथ ही बुध पर्वत से निकलती हुई कोई एक रेखा चंद्र क्षेत्र की ओर जारी हो। देखिएगा, एक रेखा निकल रही है आपकी हल्के से और ये चंद्र क्षेत्र पे जा रही है। अभी स्पष्ट नहीं हुई, जितनी ये स्पष्ट होती जाएगी, जितनी ये सरल होती जाएगी, साफ होती जाएगी, उतना ही विस्तार आपके क्षेत्र को मिलेगा, आपके जीवन को विस्तार मिलेगा, समृद्धि मिलेगी। और राजयोग जो ये भद्र महापुरुष योग आपके जीवन में बन रहा है, इसको बल मिलेगा। ठीक है ना।
इसका उद्गम स्थान आपका जो है बुध ही होना चाहिए और आपकी हथेली में बुध है। भद्र पुरुष योग ज़्यादा बलवान होता है, ज़्यादा फल देने वाला होता है। शुक्र भी बलवान ऐसे लोगों का हो जैसे आपका है तो ये बहुत अच्छा होता है। पर्याप्त रूप से फूला हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। भद्र महापुरुष योग का निर्माण ऐसे हो जाता है। अब दूसरी अगर ये बात करें तो इस योग से जीवन में क्या फायदा होता है। देखो, इस योग के होने से जातक अपने जीवन काल में सुख समृद्धि भौतिकवाद से संबंधित जितने भी सुख समृद्धि की चीज़ें होती है ऐसा व्यक्ति इकट्ठा कर लेता है, क्योंकि उसको जीवन में ऐसा मौका मिल जाता है। अपने तेज मस्तिष्क से सबको बस में करके चलता है। मैनेजमेंट के मामले में ऐसे लोग अत्यंत श्रेष्ठ होते हैं। आप भी मैनेजमेंट के मामले में बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो उसे अपने हक में कर लेने का आपके अंदर विशेष क्षमता मौजूद है। ये योग इसी क्षमता को बनाता है। इसका कारण सुबुद्ध के चलते, क्योंकि ये बुद्धि के स्वामी हैं। व्यापार के मामले में अगर व्यापार करें तो ऐसे लोग सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ये बुद्ध बहुत बली हो तो इस तरह के जातक अपने व्यापार को देश विदेश में फैला देते हैं। सबसे सुंदर सबसे अच्छा योग यहाँ पे आपका भद्र महापुरुष योग बन रहा है और लाखों में से किसी एक हथेली में भद्र पुरुष महापुरुष योग का जन्म होता है। मैं इसका आपको उपाय दूंगा। साथ में थोड़ा सा एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अगर आप लोगों की हथेली में भी इस तरह का थोड़ा सा अपूर्ण भद्र महापुरुष योग बन रहा हो तो उसको पूर्ण करने के लिए सबसे पहले हरी सब्जियों का हरे फलों का सेवन जरूर करें, हरी दालों का सेवन जरूर करें और सुबह और शाम को जप करके नहीं बोल बोल कर 108 बार गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। समय एक ही रखें, सुबह के समय भी 3 महीने तक एक ही हो, शाम का समय भी 3 महीने तक एक ही हो, स्थान भी एक ही हो। और जहाँ पे भी आप जाप करने के लिए बैठोगे वहाँ पे आसन जरूर बिछाएं। अगर आपकी ये उंगली इस तरह से सुंदर हो, अच्छी अवस्था में हो, ऊपर की ओर जा रही हो लेकिन पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही हो तो नाखून को इतना बढ़ा दीजिएगा। ये बहुत फायदेमंद आपके जीवन के लिए होगा। दूसरी बात, इसके लिए एक चीज़ विशेष है कि बुध का पर्वत सुंदर होना चाहिए, शुक्र का पर्वत अपने पूरा फैलाव में होना चाहिए और यहाँ से जो ये रेखा आ रही है ये चंद्र क्षेत्र पर जितनी सुंदर हो जितनी सरल हो उतनी होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पे जीवन काल में आप श्रेष्ठ अवस्था तक पहुंच जाएंगे और किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो उसे अपने हक में कर लेने का आपके अंदर क्षमता आ जाएगी। और जब कोई भी परिस्थिति व्यक्ति अपने अंडर में कर लेता है, ये क्षमता होती है, तो उसके जीवन में दुखों का कभी जो है सामना नहीं व्यक्ति को करना पड़ता है। और व्यापार के मामले में ऐसे व्यक्ति देश विदेश में फैला देते हैं अपने व्यापार को, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर होते हैं, पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, व्यक्ति का अंदर तेज होता है, व्यक्ति के अंदर आकर्षण की क्षमता होती है, व्यक्ति के अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रखता है। ये बुद्ध है, ये कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाता है। सबसे सुंदर और सबसे अच्छा आपका यहाँ पे भद्र महापुरुष योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम हथेली का पूरा विश्लेषण करते हैं, आपको बताते हैं। उससे पहले अपने तमाम दर्शकों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तब जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटे का आइकन आएगा, उसको भी दबाना है, ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों, हमारे गो ब्लॉग्स में न रियल हथेलियों का ही विश्लेषण किया जाता है। यदि आप हस्तरेखा में
पाम स्टडी में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि प्रत्येक हथेली में कुछ ना कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ अलग आपको सीखने को मिलेगा। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जब भी मैं कोई नई वीडियो अपने चैनल में अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा और आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत सुंदर हथेली है। और वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आप वीडियो की भावना में खो जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे। आपके एक लाइक के सहयोग से ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाएगी जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है। अब आपने लाइक भी कर लिया, सब्सक्राइब भी कर लिया, इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ता हूँ। देखिएगा, हथेली में जो अंगूठा है वो अच्छा खासा मांसल है। व्यक्ति अपने हितों की रक्षा सर्वोपरि समझता है। इच्छा शक्ति यहाँ ठीक ठाक यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन तर्क शक्ति बहुत गजब की है। अपनी बात को लॉजिकल तरीके से व्यक्ति रखता है और अपनी बात को दूसरों को समझाने में भी ऐसे व्यक्ति की माहिरता हासिल है। दूसरी, अगर हम यहाँ पे बात करें, दोनों पर्वों के बीच में एक शानदार योग का चिन्ह बनता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित तौर पे आपको अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख की प्राप्ति होगी। किसी कारणवश 1% अगर अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख की प्राप्ति नहीं होती है तो किसी के सहयोग से घर के सुख की प्राप्ति होगी या पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा भावुक किस्म के होंगे, नाजुक हृदय के व्यक्ति होंगे और अनुशासन के मामले में भी जिस तरह से चंद्र का क्षेत्र है, गद्दीनुमा है, अनुशासन के मामले में भी बहुत अच्छे हैं। अच्छे तहजीब से रहना आपको पसंद आता है, अच्छी पर्सनालिटी से रहना आपको अच्छा आता है। सजने संवरने का, अपनी व्यक्तित्व पे ध्यान देने का, अपनी पर्सनालिटी को निखार के रखने का बहुत शौक आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। ये व्यक्ति के जीवन में आकर्षण, सौंदर्य, वासना और प्रेम के महत्व को दिखाता है, इसलिए इसको शुक्र कहते हैं। इस तरह से अति विकसित शुक्र का पर्वत विपरीत सेक्स के प्रति जबरदस्त आकर्षण पैदा करता है। जिस भी व्यक्ति के हाथ में इस तरह से शुक्र पर्वत पूर्ण रूप से उठा हुआ और विकसित अवस्था में होता है, ऐसे लोगों का जीवन सौंदर्य की खोज में गुजरता है। और आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप हर कार्य को औरों के बजाय बेहद नाजुकता से और खूबसूरती के साथ करते हैं। अगर देखा जाए तो दयालु हैं, उदार दिल वाले हैं और कई बार खुले दिल से खर्च करने वाले लोगों में से एक है। अगर देखें हम तो आपकी हथेली में शुक्र का पर्वत उठा हुआ है, विकसित है और रंगत में भी बहुत अच्छे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मजबूत है। ये कहा जा सकता है कि आपका शुक्र का ग्रह बेहतर है। निश्चित रूप से जीवन काल में आपके पास ग्लैमर रहेगा, चमक रहेगी, नाम और यश होगा, चकाचौंध हमेशा रहेंगे। बढ़िया घड़ी पहनना, बढ़िया पेन रखना, अच्छा खाना खाना, अच्छे जूते पहनना, एक ब्रांडेड चीज़ें अपने पास रखना, लग्जरियस चीज़ें अपने पास रखना, लग्जरियस जीवन की ओर आकर्षण होना, वाहन का सुख, मकान का सुख होना, ये जो टेंडेंसी है ये यही शुक्र पैदा करता है और यही शुक्र जीवन काल में देता है, क्योंकि ये ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है। और आपकी हथेली में शुक्र का ग्रह जो है बहुत उच्च भाग में, श्रेष्ठ भाव में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपनी पर्सनैलिटी को निखार कर के रखेंगे, अपने व्यक्तित्व को जो है बहुत प्रबल अवस्था में, सुंदर अवस्था में रखेंगे, चकाचौंध रहेंगे और ग्लैमर हमेशा आपके पास रहेगा। परिवार का बहुत अच्छा सहयोग आपको मिलेगा, बहुत अच्छा साथ आपको मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
और देखेगा बच्चों का करियर कैसा होगा, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, वो जीवन में तरक्की कैसे करेंगे, ये उनकी हथेली देखकर पता किया जा सकता है। आपकी हथेली देखकर केवल ये पता हो सकता है कि आपको बच्चों का सुख कैसे मिलेगा, परिवार का सुख कैसे मिलेगा। वो आपका शुक्र का पर्वत बताता है जो बेहतरीन अवस्था में इस समय यहाँ मौजूद है। दूसरी अगर हम बात करें, आपका मंगल का क्षेत्र भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी अवस्था में है, जो आपके पराक्रम को बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है कि पराक्रम में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। निडर होंगे, साहसी होंगे और पराक्रमी व्यक्ति आप हैं। एक हल्की सी मंगल की रेखा भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत शानदार दिखाई दे रही है, सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको अपनी जीवन काल में दूसरों का सहयोग भी अच्छा खासा मिलेगा और जीवन में भगवान की जो कृपा है आपके ऊपर पहले से ही बनी हुई है, आगे भी बनी रहेगी। दूसरा ये इंगित कर रही है कि आप में अच्छी प्रतिभा है और तीव्र बुद्धि के मालिक भी हैं। आप में सोचने और समझने की शक्ति भी विशेष रूप से मौजूद है और जीवन काल में यदि कोई निर्णय ले लेते हैं तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आप रखते हैं। आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, इस बात की ये गारंटी देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करें जीवन की रेखा की, आपकी जीवन की रेखा इस तरह से निकल करके पीछे की ओर जा रही है, बहुत सुंदर है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना है, बहुत केयर करने वाले लोगों में से एक हैं आप। थोड़ा चंद्रमा से ये युक्ति बना रही है तो कल्पना शक्ति ज़्यादा रहेगी और कभी कभी उतार चढ़ाव भी ज़्यादा बने रहेंगे। लेकिन एक रेखा ये इस तरह से आके एक सुंदर सा जो है केतु पर्वत पे एक पत्ती का चिन्ह बनाता हुआ नजर आ रहा है। आपको अपने जीवन काल में खूबसूरत यात्राओं का मौका मिलता रहेगा। धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होंगे, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में भी वृद्धि होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओल्ड एज में अपने ही कमाई हुए पैसों से अच्छे खासे धन की प्राप्ति भी आपको होगी। पैतृक संपत्ति का भी लाभ होगा और धार्मिक क्षेत्रों में भी जो है रुझान बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निर्वाण का साधन है कि तो बहुत सुंदर है, अति उत्तम है, यहाँ पे दिख रही है। एक व्यापार की रेखा जीवन की रेखा से निकलती हुई बुद्ध की ओर जा रही है, लेकिन बुद्ध पर्वत पर पहुंच नहीं रही है। ये आपके अंदर व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। किसी न किसी कारण आपका जो माइंड रहेगा वो एक व्यापारी माइंड जरूर रहेगा और हो सकता है कभी जीवन काल में जिस तरह से रेखा बन रही है आपको बहुत ज़्यादा समृद्धि की ओर ले जाएगा और कहीं ना कहीं व्यापार के क्षेत्र में उत्कृष्टता आपको हासिल करवाएगी। ये रेखा बहुत सुंदर रेखा है। वहीं आपके अगर मस्तिष्क की रेखा को देखें, ये यहाँ से निकलकर इसमें इसमें मंगल का और गुरु का प्रभाव पड़ रहा है। तीव्र बुद्धि होगी लेकिन ज्ञान के साथ, और इसका अंत जहाँ पे हो रहा है, समापन जहाँ पे हो रहा है वो है आपका चंद्र का क्षेत्र। क्रिएटिव रहेंगे, लंबी और खूबसूरत यात्रा का जीवन काल में मौका मिलेगा या मिलता चला आ रहा होगा। क्रिएटिव तो हैं, किसी न किसी आर्ट में किसी न किसी कला में मन भी डूबा रहेगा। बहुत सुंदर अवस्था यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जिस तरह से ये दो भागों में बट रही है, एक तो व्यापार के गुण आ रहे हैं, दूसरा कल्पना शक्ति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। आपकी अगर हृदय की रेखा यहाँ पे देखें, हृदय की रेखा सीधी सीधी बृहस्पति से युक्ति बना रही है, बहुत सुंदर है। सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व आपका है, विद्वान है, बुद्धिमान है, तेजस्वी है। जिसको भी प्रेम करेंगे हृदय की गहराइयों से करते हैं और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ है, अंत तक निभाने वाले व्यक्तियों में से एक है। स्वाभिमानी जरूर है, स्वाभिमान में कई बार जो है ईगो प्रॉब्लम भी जो है आ जाती है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। पूर्णतः विश्वासी हैं और निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं। आप मान, पद, प्रतिष्ठा
कोई ऊंचा पद अपने जीवन में या तो पा लिया होगा या अब पाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे सूर्य का पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, सूर्य पे अच्छे चिन्ह हैं, इस ओर आऊँगा, लेकिन थोड़ा दबा हुआ है। जितना विस्तार आपको मिलना चाहिए था वो विस्तार अभी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन 52वें वर्ष में जिस तरह से आपकी राहु की रेखा सूर्य से मिलन कर रही है, 52वें वर्ष में कहीं न कहीं जो है सूर्य के गुणों में वृद्धि होगी और आपको सरकारी क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, बहुत बड़े सम्मान की आपको प्राप्ति होती यहाँ पे दिखाई दे रही है। सरकार द्वारा लाभ होता हुआ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसे लोग चाहे जिस भी प्रकार से, चाहे व्यापार करके, नौकरी करके, कोई और भी काम करके समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करते हुए हैं और आप निश्चित ही समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। आपकी हृदय की रेखा, आपकी राहु की रेखा, आपका सूर्य का पर्वत ये बताता हुआ नजर आ रहा है। अब हम चलते हैं आपकी भाग्य की रेखा पे। आपकी भाग्य की रेखा एक तरह से इस तरह से जाती हुई और गुरु की ओर इशारा कर रही है। जब भी भाग्य की रेखा जीवन की रेखा से निकलती हुई प्रतीत होती है और हथेली इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से इसका कलर होता है और मुलायम होती है, तो ऐसे व्यक्तियों का नसीब बहुत अच्छा होता है और लगभग जो उंगलियां हैं उनका आधार एक समान बनता हुआ दिख रहा है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में जिस तरह राहु की स्थिति सूर्य से भी बन रही है और सूर्य में बहुत अच्छे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, अच्छा खासा धन आपके जीवन में आएगा, इस और इशारा कर रहा है। धन के मामले में सर्वश्रेष्ठ स्थिति रहेगी। लाइफ स्टाइल आने वाले समय में बहुत उच्चतम स्तर की रहेगी। थोड़ा सूर्य जो है कमज़ोर स्थिति में है, शनि थोड़ा सा जो है दबे हुई स्थिति में है। इन दोनों का मैं उपाय आपको दूंगा, थोड़ा शुक्र का भी दूंगा, क्योंकि शुक्र में बहुत सारी रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, जिस वजह से किसी न किसी चीज़ में जो है कुछ चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी ज़्यादा रहे हैं और अपने हिसाब से देखने पे आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत कठिनाइयों के बाद भी हल्के रूप से अभाव की स्थिति है। आपका जो नज़रिया है, बृहस्पति को देखें। बृहस्पति ठीक तो हैं, अनुकूल हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसका जो है झुकाव शनि की तरफ है। जब बृहस्पति का झुकाव या युति शनि से बनती है तो थोड़ा सा ये पारिवारिक परेशानियों का जन्म देता है और इस तरह से रेखा जब तक पूरे सूर्य पे न जाए, हृदय रेखा पे ही रुके, तो मंगल के कारण दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा अड़चनों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। लेकिन आर्थिक मामले में, प्रतिष्ठा के मामले में बहुत सुंदर यहाँ पे आपका बृहस्पति दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर बात करें, एक से ज़्यादा रेखाएं इस तरह से शनि पर्वत पे दिखाई दे रही है, जो एक से ज़्यादा स्रोतों से पैसा आएगा, इस ओर इशारा कर रही है। लेकिन यहाँ पे हृदय रेखा को कई रेखाएं काट रही है और बृहस्पति का झुकाव इस तरफ है और शनि का पर्वत थोड़ा सा जो है यहाँ पे गहरा है। पारिवारिक समस्याओं का सामना कुछ टाइम के लिए जरूर करना पड़ेगा और करियर के मामले में मानसिक दबाव रह सकता है। ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति इस्तेमाल होते हैं क्योंकि शनि का पर्वत कमज़ोर अगर होने बैठ जाए, दोषयुक्त होने बैठ जाए, तो जीवन में खुशियों में कमी देने का काम करता है, संघर्ष को बढ़ाता है और मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। थोड़ा सा शनि के उपाय मैं दूंगा, उसको विधिवत तरीके से आपको करना है। सूर्य की ओर चले, जिस पर्वत की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे पहले उसकी उंगली देखें, बहुत अच्छी लंबी है और इंडेक्स फिंगर से बड़ी दिखाई दे रही है। हिम्मती स्वभाव है, हिम्मती स्वभाव है, रिस्क लेने की क्षमता है और ऐसे लोग सरकारी क्षेत्र में जो है लाभ कमाते हैं, ये निश्चित दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर हम यहाँ पे देखें, आपका सूर्य का पर्वत बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे डाउन स्थिति में है,
जिस तरह का विस्तार होना चाहिए था, जिस तरह का विकास होना चाहिए था, वो विस्तार और वो विकास अभी थोड़ा देखने को कम मिल रहा है। अपनी मेहनत का, अपने परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन सूर्य में दो सुंदर लाइनें दिख रही हैं, अच्छी लाइनें बराबर दिख रही हैं। ये पुत्र का सुख व्यक्ति को निश्चित तौर पे देता है, चाहे आपको चिंता हो चाहे ना हो, लेकिन पुत्र का सुख आपको अपने जीवन काल में मिलेगा और धन का सुख अपने जीवन काल में मिलेगा। ये दो रेखाएं इसी चीज़ को इंगित करती हैं। लेकिन ये दोनों सुख अच्छे रूप में तब मिलेगा जब आपका सूर्य का पर्वत जो है पुष्ट और सुंदर अवस्था में आ जाए। दूसरी बात यहाँ पे देखें, इस तरह से जो है सूर्य के पर्वत पे एक त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अभी स्पष्ट नहीं है लेकिन स्पष्ट अवस्था में बनता दिख रहा है। और सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का निशान होना व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसा व्यक्ति कला के भी पारखी होते हैं और सिद्धहस्त होते हैं। सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का, त्रिभुज का निशान धनी होने की भी निशानी होती है। संभव है ऐसा व्यक्ति करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाए। अगर ऐसा व्यक्ति चाहे महिला हो या पुरुष हो, पैतृक रूप से निर्धन हो या आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर, अपने पौरुषत्व के बल पे अधिक धन और बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि कमाते हैं। बहुत सुंदर जो है निशान आपके इस पे है। हमने जो है ऊपरी मंगल की अगर बात करें तो साहस की कोई कमी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। और यहाँ पे चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा आपका बहुत सुंदर है, खूबसूरत है। ये व्यक्ति को भी खूबसूरत बनाता है। व्यक्ति खूबसूरत ही नहीं, खूबसूरत सोच का भी मालिक होता है। मन मजबूत रहता है ऐसे व्यक्ति का, सुंदर अवस्था में रहता है, सकारात्मक सोच बनी रहती है। लेकिन जिस तरह से यहाँ का माहौल है, कभी कभी जो है काम में दिल नहीं लगता है, कभी कभी मन जो है भटास हो जाता है, भटकता रहता है, या इमोशनली थोड़ा परेशान हो जाते हैं। थोड़ा सा जो है जब स्नान करने जाएं तो तकरीबन 3 महीने तक नहाने की बाल्टी में आधा चम्मच जो है दूध जरूर डालें या 1 चम्मच कच्चा दूध जरूर डालें और उस पानी से स्नान करें। और जब स्नान करके बाहर आएँ तो एक आसन पर बैठकर योगासन की मुद्रा में बैठें और ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप कर लीजिएगा, गिने नहीं। उससे निश्चित तौर पे आपका चंद्रमा बहुत सुंदर होगा, मजबूत अवस्था में आएगा और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो मन का लेवल है, जो क्रिएटिविटी का लेवल है, वो निश्चित तौर पे जो है प्रबल अवस्था में आ जाएगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम बहुत बढ़िया रहेगा और पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको जीवन काल में महिलाओं का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। साथ में मैं विधिवत तरीके से उपाय भेज रहा हूँ। उन उपायों को उसी तरीके से करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा फायदा आपको अपने जीवन काल में होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।